हेलो एवरीवन, आज के हमारा संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। तो आज हम व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो चुका है हमारे क्लास में और क्या क्या नहीं। तो देखिए, हमारे क्लास में जो है वन प्रकरण हो चुका है, एक चैप्टर जो था जिसमें बताए थे कि वन क्या होता है, वन किसे कहते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन का उच्चारण स्थान क्या है, ये सब बता चुके। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, अब वहां से देख लीजिएगा हमारा जो चैनल है संस्कृत भाषा जर्नी उस पर। और उसके बाद का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो था हमारा संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण में हम सबसे पहले बताए थे कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि में बताए थे कि जब दो अत्यंत संयोगी वन जब मिलता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि बताए थे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि पढ़ा दिए थे। स्वर संधि में जो था हमारा 5 प्रकार था, जिसे पहला था हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, यंत्र संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। ये हमारा 5 प्रकार था। और जब ये 5 प्रकार हो चुका था तो इसमें से कुछ एक्सेप्शन संधि था जिसको हम लास्ट में पढ़ाए थे। तो ये 5 प्रकार पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो अपाद है यानी एक्सेप्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास में वो जो होता है एग्जाम में वो कम पूछा जाता है, इसलिए उसको हम बाद में पढ़ाएं ताकि आप लोग पहले जो संधि का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ ले, और उसके बाद अगर टाइम बचे तब वो जो एक्सेप्शन वाला है वो पढ़िएगा। और उसके बाद है आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो होगा व्यंजन संधि। तो आइए व्यंजन संधि क्या होता है, कैसे बनता है और इसका नियम क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण, इसके बाद व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से और समझाते हैं। व्यंजन वर्ण हमारा क्या हो गया, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब हमारा क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। उसके साथ किसी स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण क्या हो गया हमारा, अ, आ, ई, उ, ये सब हमारा क्या हो गया स्वर वर्ण, या व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या हो गया हमारा, अभी बताए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये दोनों का मेल होगा, यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा। कैसे था हमारा स्वर संधि में, स्वर संधि में कि जैसे अ और अ मिलने के बाद क्या बनता था, आकार, यानी कि कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता था। उसी तरह से व्यंजन वर्ण में किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का जब मेल होगा तो उसमें कोई विकार उत्पन्न होगा, कोई नया चीज उत्पन्न होगा। तो उसमें उत्पन्न होता है तो उसे हम कौन सा संधि बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। तो कल फिर से समझिए, व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो हमारा वहाँ पे कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। क्या होता है, व्यंजन संधि। अब देखिए इसका शॉर्टकट में कैसे लिखे, इतना सारा जो 3 लाइन में लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट में कैसे लिखे, व्यंजन वर्ण प्लस इसमें क्या आएगा, स्वर या व्यंजन वर्ण। जब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, व्यंजन संधि। तो आपके एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन होगा, एक दे देगा आपको डिफिनेशन, जैसे डिफिनेशन देगा कि व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल और उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन में आपका रहेगा एक डैश संधि कहते हैं, तो एक रहेगा ऑप्शन में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाइएगा ऑप्शन में, व्यंजन संधि, ये रहेगा। और देखिए इसमें 2 तरह से किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें इस तरह से भी दे सकता है कि व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश संधि कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि। जैसे इस तरह से भी बना सकता है कि व्यंजन वर्ण के साथ अगर व्यंजन वर्ण का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सा संधि बोलेंगे, तो व्यंजन संधि। ये 2 तरह से क्वेश्चन से हो गया हमारा। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें। तो उसमें आप लोग क्या आंसर लगाइएगा, व्यंजन संधि। एक बार फिर समझा देते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश संधि कहते हैं। तो क्या लगाइएगा ऑप्शन में, व्यंजन संधि कहते हैं। या इस तरह से भी दे देगा आप लोगों को कि व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, मतलब कि शॉर्टकट में भी आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि जब व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण जोड़ेंगे तो क्या होगा, व्यंजन संधि, या व्यंजन वर्ण में जब स्वर वर्ण जोड़ेंगे तो क्या होगा, व्यंजन संधि। इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल में समझा देते हैं आपको। देखिए जो हमारा एग्जाम्पल हो गया सत्य, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आ रहा है, तो हमारा व्यंजन वर्ण है, और उसके बाद कौन वर्ण आ रहा है, आ, यानी कि आकार, यानी कि स्वर वर्ण आ रहा है। तो जब ये व्यंजन वर्ण और जब स्वर वर्ण मिलेगा तो हमारा कौन सा वर्ण बनेगा, यानी कि कोई विकार उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए आकार तो हुआ ही, और इस यहाँ पे त के जगह पे क्या हो गया, द हो गया। तो क्या बन गया हमारा, सत जोड़ आनंद, यानी कि सदानंद। अब ये सदानंद कैसे बना है, तो इसका अलग अलग नियम है व्यंजन संधि में। जिस तरह से स्वर संधि बताए थे ना कि 5 प्रकार होता है और उसका नियम बताए थे, उसी तरह से
व्यंजन संधि में अलग अलग नियम है, तो उस नियम को बताएंगे और किस तरह से कौन सा संधि बनेगा, उसमें कहाँ पे नियम चेंज होगा, कहाँ पे जैसे त का द हो गया, ये किस तरह से होता है, इस सारी चीज को बताएंगे। तब तक पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद एक एक करके नियम आपको समझाएंगे। तो इसको लिखिए तब पहले। चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि के जो प्रमुख नियम है, कौन कौन से नियम है उसके बारे में। तो आइए व्यंजन संधि के एक एक करके नियम को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि का जो सबसे पहले नियम है वो है हमारा झलाम जसु अंते। यहाँ पे सीधे इसके सूत्र के साथ लिखा गया है। जैसे कि हमारा था स्वर संधि में, मतलब कि एक था वृद्धि संधि, तो उसका सूत्र लिखते थे वृद्धि रेचि करके, तो उसका पहले नाम था वृद्धि संधि और उसका सूत्र होता था वृद्धि रेचि वैसे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे उसका नाम ही, यहाँ पे सीधे सूत्र के साथ है एक एक करके नियम। तो देखिए व्यंजन संधि पहला जो हो गया हमारा झलाम जसवंती, क्या हो गया, झलाम जसवंती। अब देखिए ये सारा है इसका, इसी में पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से संधि होगा। तो देखिए यहाँ पे झलाम जसवंती, देखिए झलाम कहाँ से आया, तो झलाम आपको हम बताए थे सबसे पहले जब वर्ण प्रकरण पढ़ाए थे, तो उसी में आपको पहले पाणिनीय सूत्र के अनुसार बताए थे 14 सूत्र। कितना सूत्र बताए थे, 14 सूत्र। तो 14 सूत्र में एक आता है हमारा सूत्र झ भाग्य, आपके लेक्चर 1 प्रकरण पढ़ा दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। तो झ भाग्य और उसके लास्ट वाला जो सूत्र था वो था एक हल। तो झ भाग्य का झ और हल का ल, ये झ और ल इन दोनों के बीच में, उसके बीच में जितना भी सूत्र आएगा, यानी कि 14 सूत्र में जितना झवज्ञ का झ वाला और उसके बाद जैसे सूत्र लिखा है आप उसी तरह से सूत्र को लिखिएगा, ताकि आप इधर उधर कीजिएगा तो फिर उसका जो प्रत्याहार जो हमारा बनता था, यानी कि जो झल हो गया ये हमारा प्रत्याहार हो गया। अब प्रत्याहार कैसे बनता है ये भी आपको 1 प्रकरण में बता देते, शॉर्टकट में बता देते कि प्रत्याहार बनता कैसे। तो जो हमारा पाणिनीय सूत्र 14 लिखवाए थे उसमें का शुरू का वर्ण और जो हलंत वाला वर्ण लेंगे, तो बीच का जितना भी हलंत वर्ण होगा उसको छोड़ देंगे, बाद की जितना भी वर्ण उसका हो जाएगा शुरू का वर्ण लेकर, और हलंत वाले को छोड़कर उसके बीच का जितना भी वर्ण हो जाएगा वो हमारा प्रत्याहार, मतलब कि जो वर्ण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा। तो उसी तरह से था पाणिनीय सूत्र में एक था हमारा सूत्र झ भाग्य, और दूसरा जो सूत्र था लास्ट वाला मतलब कि हल, वो हमारा सबसे 14 सूत्र में सबसे लास्ट का सूत्र आता है हल। तो झवज्ञ का झ और हल का ल, यानी कि ल जो है हमारा वो हलंत वाला है। तो झ और ल ये हमारा हो गया झल। तो झल जो हमारा हो गया वो हो गया प्रत्याहार। अब इन दो वर्णों के बीच में जितना भी वर्ण होगा, यानी कि इन दोनों सूत्रों के बीच का शुरू का वर्ण और लास्ट वाला और उसके बीच का जितना भी वर्ण हो जाएगा वो हमारा हो गया, यानी कि प्रत्याहार जो बनाए थे वो हो गया हमारा वर्ण। तो देखिए झल, तो झल का हो गया झलाम। तो इसमें सूत्र क्या लिखा है, यदि वर्ग के, और उस झलाम में यानी कि झलाम में यानी कि क ख ग घ जो भी आता है वो वर्ण, तो उसमें जो होगा, तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या जसवंते, तो जसवंते भी एक प्रत्याहार है। तो जसवंते में जस एक प्रत्याहार है, जिसमें जस में जब गडदस करके एक सूत्र पढ़ाए थे 14 सूत्र उसमें आता है। तो वहां से ज और स यानी कि तालाबे स हलंत वाला, तो हलंत वाला का छोड़ देंगे और शुरू वाला का ज और उसके बीच का जितना भी आ जाएगा ज ब ग ड द स, ये आ गया हमारा सूत्र के जो प्रत्याहार बनता है उसके बीच का वर्ण आ गया, वो हमारा वर्ण आ गया। यहाँ पे आ गया झलाम जसवंती। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग, अब वर्ग क्या हो गया, तो वर्ग हो गया हमारा क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये हमारा वर्ग हो गया। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक एक करके लिखकर समझाते हैं कि कैसे बने। जैसे मान लीजिए हम क ख यहाँ पे लिखते हैं क ख ग घ और अंगा। इसमें यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ये हो गया हमारा वर्ण, कोई भी वर्ण होगा इसी तरह से हो जाएगा, च का हो जाएगा, ट का हो जाएगा, त का हो जाएगा, प का होगा। तो ये हो गया किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी किसी वर्ग का, अब इसी में से किसी वर्ग का तृतीया चतुर्थ वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तृतीया। अब तृतीया इसमें क्या हो गया, ये घ और उसके बाद हो गया घ। उसी तरह से हमारा हो जाएगा च ज झ, और इसे पंचम वर्ण को भी छोड़ देंगे, पंचम वर्ण नहीं लेंगे क्योंकि उसका दूसरा नियम बन जाएगा। यहाँ पे आप पंचम वर्ण को भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तृतीया और चतुर्थ वर्ण। तो तृतीया हमारा कौन सा हो गया, उसी वर्ण का तृतीया ग हो गया और उसी का चतुर्थ वर्ण घ हो गया। उसी तरह से च से ज हो गया, उसी तरह से झ हो गया, ये हमारा हो गया तृतीया वर्ण। उसी तरह से टाटा जो का हो जाएगा तथा देगा, ये आपको समझ में आ गया, दो समझा दिए। उसी तरह से ये भी हो जाएगा टाटा। तो देखिए फिर से एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण पर कहने का मतलब क च ट त प, ये हो गया हमारा प्रथम वर्ण। उसके बाद उसी वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण, उसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण
या देखिए यहाँ पे य र व और ल रहे, कौन सा है य र व ल, यानी कि उस वर्ण जो होता है हमारे तालव्य शब्दांती से उसको छोड़ देंगे, उसके जो उसका जो वर्ण होगा मतलब कि य र व ल शुरू का 4 वर्ण उसको, और उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण है उसके बाद कोई स्वर वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण में कुछ भी आ सकता है अ आ ई उ ये वाला ये रहे, तो प्रथम वर्ण जो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रथम वर्ण का जो क लिखे हैं इसी का प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा हमारा तृतीय वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है तृतीय वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि थोड़ा जो है वो स्वर संधि से थोड़ा सा हार्ड है, इसको आप अच्छे से पहले समझिए उसके बाद ही संधि बनेगा। इसमें बहुत सारा नियम है और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस तरह से बनेगा, इसलिए आप पहले एक एक करके समझिएगा कि डिफिनीशन को, उसके बाद अब एक बार समझ लीजिएगा तो उसका संधि जो है एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार समझा देते, यहाँ पे जो झलाम जसवंत आप इसको थोड़ा पानी सूत्र के अनुसार मत पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि पानी सूत्र का वो 14 सूत्र याद करना और उसमें याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 14 सूत्र किस तरह से याद रखें, अगर कोशिश हो याद हो जाए तो और ज्यादा, अगर याद हो गया तो बहुत ज्यादा इजी है, अगर नहीं याद होता है तो उसको छोड़िए, जैसे पढ़ा रहे सिंपल वे में उस तरह से पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में लंबे समय तक याद रहे और अच्छे से बन जाए क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना और किस तरह से। और देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे सूत्र भी याद कीजिएगा, झलाम जसवंते ये आपको सूत्र में पूछा जा सकता है, मतलब कि जो व्यंजन संधि है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें व्यंजन संधि का सूत्र कौन कौन सा है, व्यंजन संधि के नियम में इसमें कौन सा सूत्र है। एक दे देगा झलाम जसवंते, एक दे देगा आपको जैसे वृद्धि रेचि का वृद्धि संधि का पढ़ाई वृद्धि रेचि, इसके बाद एक देगा एक विसर्ग संधि का और एक दे देगा स्वर संधि का। आपको क्या लगाइएगा कि इसमें से व्यंजन संधि का सूत्र जो है इसमें से कौन सा है झलाम जसवंते है। तो देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, झलाम जसवंते ये किस तरह से बनेगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि वर्ग यानी कि कोई भी वर्ग उसके प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग, तृतीय चतुर्थ यानी क्या कहने का मतलब ग या घ इस तरह से, उसी तरह से ज झ ये मतलब उसी तरह से ट ठ भी होगा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण है या र व ल, ये 4 वर्ग याद कीजिएगा य र व ल। उसके बाद या स्वर वर्ण है, कोई भी स्वर वर्ण है तो प्रथम वर्ण जो प्रथम वर्ण क च और ट है तो प्रथम वर्ण के उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा तृतीय वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा तृतीय वर्ण हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं किस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए दिक है तो इसमें प्रथम वर्ण कौन है क, कौन सा है प्रथम वर्ण क। उसके बाद उसी वर्ग का कौन सा वर्ण है तृतीय और चतुर्थ, तो ग क्या हो जाता है उसी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ क्या है ग है, इसमें पढ़ा है ना ग, क्या हो गया यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ वर्ण हमारा क्या हो गया ग और यहाँ पे घ, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है ग है। तो दिक क के बाद प्रथम वर्ण के बाद क्या है तृतीय वर्ण ग है, तो क्या हो जाएगा इसे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाएगा। लास्ट में क्या बताए थे उसी वर्ग का, यहाँ पे आपको बॉक्स में कर देते उसी वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाएगा तृतीय वर्ण बन जाएगा। तो क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा ग। तो देखिए यहाँ पे आधा क है तो ग तो इसको एक साथ नहीं बताए कि क्या संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे ना कि जैसे त संयुक्त होता है तो आधा त होता है उसके बाद पूरा त होता है। तो यहाँ पे इसका देखिए हलंत है तो हलंत है, यहाँ पे आधा क है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका आधा क हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी आकार नहीं है तो ये जुटेगा नहीं तो अगर आकार रहता तो आकार हो जाता, वहाँ पे कोई स्वर वर्ण का आकार रहता है तो स्वर वर्ण का आकार हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो सीधे क्या लिखेंगे क का तृतीय वर्ण हमारा क्या होगा यहाँ पे ग। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से बनता है। क का यहाँ पे क्या हो जाएगा ब और गज का गज वैसे का वैसे रहता है। क की जगह पे क्या हो गया हमारा प्रथम वर्ण के स्थान पे ग हो गया, तो क्या हो गया दिग्गजा, क्या हो गया दिग्गजा, तो दिक जोड़ गजा क्या हो जाएगा दिग्गजा। ये आपको एग्जाम्पल में संधि में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस तरह से दे देगा आपको दिक प्लस गजा, इसका क्या हो जाएगा संधि क्या बनेगा दिग्गजा। क्या इस तरह से भी आपको दे देगा कि दिग्गजा का आप संधि विच्छेद कीजिए क्या होगा, तो दिग्गजा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको दिक जोड़ गजा, क्या हो जाएगा दिक जोड़ गजा। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अब देखिए उसी तरह से अगला एग्जांपल समझिए, तत् जो रूपम, तो तत् यहाँ पे प्रथम वर्ण आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे र, उसके बाद कोई भी वर्ण आए, उसके बाद क्या है कोई भी वर्ण आए, यानी कि तृतीय वर्ण आ जाए या चतुर्थ वर्ण आ जाए उसी वर्ग का, या य र व ल आ जाए या कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा र, तो उसी वर्ग यानी कि जो हमारा प्रथम वर्ण आ रहा है तो उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा तृतीय वर्ण हो जाएगा।
कौन सा वर्ण हो जाएगा, तृतीय वर्ण। तो क्या हो जाएगा, त का यहाँ पे द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे र है, तो इसको यहाँ पे त, इसमें र लिख सकते हैं, आधा र, यहाँ पे आधा त है, तो इसको द हो गया आधा त, तो यहाँ पे र को किस तरह से लिख दिया, आधा र के जगह पे, और उकार है तो उकार यहाँ पे लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, यह तद्रूपम। क्या हो जाएगा, तद्रूपम। तो ये हमारा बन गया तत् जो रूपम का तद्रूपम, क्या बन गया, संधि हो गया। उसी तरह से अब देखिए दिक जोड़ अम्बरा, तो यहाँ पे क्या है, किसी वर्ग सॉरी हाँ वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण आ रहा है, तो प्रथम वर्ण का है, उसके बाद कोई भी वर्ण, कोई भी किसी वर्ग का तृतीय और या चतुर्थ वर्ण या य र व या कोई भी स्वर आए, तो क्या है, यहाँ पे स्वर आया, तो उसी वर्ण का प्रथम वर्ण का क्या, कौन सा वर्ण बन जाएगा, यहाँ पे तृतीय वर्ण। तो देखिए क का यहाँ पे ग बन गया, और यहाँ पे अकार है तो अकार लग गया, तो यहाँ पे आधा ग नहीं होगा, पूरा ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिगंबरा। क्या हो जाएगा, दिगंबरा। तो दिक जोड़ अम्बरा क्या बन गया हमारा, दिगंबरा। उसी तरह से देखिए अप जोड़ जम, यहाँ पे प आ रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण के बाद कोई भी कोई भी नहीं, मतलब तृतीय या चतुर्थी बनाए और उसके बाद य र व या स्वर बनाए, तो क्या आ रहा है हमारा, तृतीय वर्ण है, यानी कि चौथा जगह का यह तृतीय वर्ण आ रहा है, तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण आ रहा है। उसके बाद क्या है, उससे पहले क्या है, प, तो प का क्या हो जाएगा, अब उसी वर्ण जो दिया हुआ है पहले उसका क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, तो प का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ब, क्या हो जाएगा, ब, तो क्या हो गया यहाँ पे आधा प है, तो यहाँ पे आधा ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, अबजम। क्या हो गया, अबजम। तो ये हमारा बन गया अप जोड़ जम का संधि, अबजम। उसी तरह से देखिए जगत जोड़ इस, तो आ रहा है, तो हमारा प्रथम वर्ण है, और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण यहाँ पे आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ई, तो त का क्या हो जाएगा हमारा, उसी वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो त का हमारा हो गया, सॉरी त का हमारा तृतीय वर्ण यहाँ पे हो गया द, और ई कार लगा हुआ है, हर्षी कार है, सॉरी दीर्घी कार है, तो क्या हो गया, दीर्घी कार, तो क्या हो गया हमारा, जगदीशा। क्या हो गया, जगदीशा। तो ये हमारा बन गया आपका झलाम जसवंती का उदाहरण। एक बार फिर से समझा देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से बने। थोड़ा सा ये हार्ड है, कंफ्यूजन है, इसको आराम आराम से समझिएगा, और इसका जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको इजी होगा, जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना इजी होगा, और एग्जाम तक आपको याद रहेगा, तो इसे बार बार आप याद कीजिएगा। तो देखिए एक बार फिर से समझा देते। हमारा व्यंजन संधि का प्रमुख नियम है, पहला नियम क्या हो गया हमारा, झलाम जसवंती। इसका नियम क्या होगा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य र व ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण, जो प्रथम वर्ण क्या हो गया हमारा, क च त उसी वर्ण यानी कि प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे अगर क रहेगा तो उसका ग हो जाएगा, जिस तरह से च रहेगा तो उसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, हाँ च रहेगा तो उसका तृतीय वर्ण हो गया ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। त रहेगा तो उसका हो जाएगा द, प रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, प, तृतीय वर्ण होगा। लेकिन उसके बाद प्रथम वर्ण के बाद उसका क्या रहेगा, तृतीय, चतुर्थी, य र व ल, और उसका स्वर वर्ण। तो सीधे से याद कीजिएगा कि प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय वर्ण हो जाएगा सीधे। और उसके बाद कौन कौन सा स्वर होगा वो आप याद रखिएगा। जैसे कि हो गया हमारा स्वर वर्ण हो गया, सॉरी स्वर वर्ण हो गया, य र व हो गया, और तृतीय चतुर्थ वर्ण है प्रथम वर्ण की बात, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, दिक जोड़ गजा, दिग्गजा। तो इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झलाम जसवंती का आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे दिक जोड़ गजा, तो ये किसका, दिक जोड़ गजा दे देगा, उसके बाद सूत्र दे देगा ऑप्शन में आपको कि झलाम जसवंती का है या वृद्धि रेची का है या विसर्ग संधि का है या व्यंजन संधि का। तो आपका मतलब कि सटीक आंसर क्या हो जाएगा, झलाम जसवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झलाम जसवंती। तो ये या इस तरह से दे देगा कि दिक जोड़ गजा का संधि करे तो क्या हो जाएगा, दिग्गजा, या दिग्गजा का संधि विच्छेद करे तो दिक जोड़ गजा हो गया। ये आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट में पूछिएगा, हम आपको इसके और एग्जाम्पल है इसको देते हैं आपको बनाने के लिए, इसको बनाइएगा और उसके बाद इसका जो आंसर होगा हम अभी बता देते हैं कि क्या होगा। तो पहले आप इसको लिखिए। पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, 5-6 एग्जाम्पल है झलाम जसवंती का। आप इसको पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि किस तरह से बनेगा। पहले इसको आप पॉज कीजिए, बनाइए, और उसके बाद जो बताएंगे उसके बाद आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं किस तरह से बनेगा, आप मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे वाक जोड़ दानम क्या हो जाएगा, क का हमारा क्या बनाना है, वर्ड प्रथम वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। उसके बाद कौन सा वर्ण है, किसी वर्ड का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है तो द है, तो द हमारा कौन सा वर्ण है, द का तृतीय वर्ण है। तो क के बाद क्या है, तृतीय वर्ण, तो क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बनाइए, पहले वा
यहाँ पे आधा क है तो यहाँ इसके बाद आकार नहीं, तो आकार नहीं लिखेगा तो आधा ग ही लिखेगा। तो आधा ग हमारा इस तरह से लिखाता है, आधा आकार आधा ग। तो वाग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, दानम का दानम, तो क्या बन जाएगा, वाग दानम। ये बना। अब देखिए यहाँ पे अच जोड़ अंत क्या है, प्रथम वर्ण च है। उसके बाद क्या था हमारा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण है, या य र व ल है, या कोई भी स्वर्ण वर्ण है। तो क्या है यहाँ पे, स्वर्ण वर्ण है। तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा हमारा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौका ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अजंता। चौका क्या हो जाएगा, जो, तो अजंता बन गया। यहाँ पे आधा चौ क्या है, आधा चौ है। तो यहाँ पे अकार है तो अकार लग गया तो पूरा ज हो गया। तो क्या बन गया हमारा, अजंता। अब देखिए क है तो क के बाद क्या है, किसी वर्ण का तृतीय है। तो प फ व का भ है, यानी कि चतुर्थ वर्ण आ रहा है। तो चतुर्थ वर्ण आ रहा है तो प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो क का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ग हो जाएगा। तो दी हो गया। और क का यहाँ पे आधा क है तो यहाँ पे पहले आधा क लिखिए, यहाँ पे आकार नहीं है तो आधा ग ही हो जाएगा। अब भ्रम तो क्या हो जाएगा, दिग भ्रम। क्या बन जाएगा आपका, दिग भ्रम। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वाक जोड़ दता, क आ रहा है और किसी वर्ण का तृतीय आ रहा है। तो त का तृतीय आ रहा है द, तो क का उसी वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क का क्या हो जाएगा, ग। तो देखिए यहाँ पे आधा क है, इसके बाद आकार नहीं तो पूरा ग हो जाएगा था। तो पहले वाक लिखिए, वाक। क की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, ग हो जाएगा। यहाँ पे आकार नहीं है, आधा ही है तो आधा ही लिखेगा। और दता का दता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाग दत्ता। क्या बन गया हमारा, वाग दत्ता। अगला देखिए, सत्य जोड़ उक्ति, तो है प्रथम वर्ण। उसके बाद क्या था नियम में, तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, या य र व ल या स्वर्ण वर्ण है। तो क्या आ रहा है हमारा, स्वर्ण वर्ण आ रहा है। तो स्वर्ण वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो का द हो जाएगा। तो पहले तो का द लिखिए, पहले स द। यहाँ पे उकार है तो उकार यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, सदु। उसके बाद क्या आ गया, उक्ति। तो सदु उक्ति। क्या बन गया, सदु उक्ति। तो ये हमारा बन गया संधि का, सदु उक्ति। उस तरह से सत्य जोड़ वाणी, तो आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, य र व, क्या आ रहा है, व आ रहा है। तो का क्या हो जाएगा हमारा, उसी वर्ग का क्या था नियम, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो का द हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे सद लिखिए। और यहाँ पे देखिए आधा तो यहाँ पे आकार नहीं, यानी कि कोई स्वर्ण वर्ण नहीं, तो स्वर्ण वर्ण इसमें जुड़ जाता है तो पूरा त हो जाता है। तो यहाँ पे आधा त है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आधा द ही हो जाएगा। तो त का द बन गया और वाणी का वाणी। तो क्या बन गया हमारा, सदवाणी। क्या बन गया, सदवाणी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक दे देगा आपका पूरा संधि वाला और उसको बोला जाएगा कि आपका संधि विच्छेद करे, और ऑप्शन में दे देगा जैसे वागदानम है, एक ऑप्शन दे देगा आपको वागदानम हलंत लगा के। यहाँ पे हलंत का भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हलंत कहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। एक दे देगा बिना हलंत वाला, एक दे देगा आपको, एक दे देगा सीधे वाक जोड़ दानम, एक दे देगा वाक जोड़ वागदा जोड़ नम, इस तरह से दे देगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाक जोड़ दानम संधि विच्छेद करके। इस तरह से क्वेश्चन रहता है ना बोर्ड में कि वागदानम का संधि विच्छेद ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये आप सही से लिखिएगा, वाक जोड़ दानम, ये हमारा हो गया वागदानम का संधि विच्छेद। या इस तरह से दे देगा कि वागदानम का संधि कर, यानी कि जोड़ कर लीजिए। तो वाक जोड़ दानम का सही संधि क्या हो जाएगा, वागदानम। क्या हो जाएगा, वागदानम। तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखे, संधि करने के बाद आधा ग है तो आपको ऑप्शन में पूरा ग भी दे सकता है, या यहाँ पे हलंत के जगह पे विसर्ग भी दे सकता है, या म सीधे लिखा जा सकता है पूरा ग लिख कर। तो इस तरह से रहेगा तो आपको सही ऑप्शन पहचानना होगा कि किस तरह। तो ये आपका जो हो गया, जो बताए हैं अभी झलाम जसवंती का एग्जाम्पल, तो उसको पहले आप नियम को अच्छे से पढ़िएगा, उसको एग्जाम्पल को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको इजी होगा संधि बनाने में, और उसी तरह से इजिली आपको सॉल्व हो जाएगा संधि। संधि ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस इसका थोड़ा सा नियम समझना होता है, उसका किस तरह से बनता है उसको, और जितना इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह से PYQ में जो भी होगा, मतलब कि संधि का संधि विच्छेद किस तरह से करे, कैसे करे, उसमें जो होगा ना संधि क्या बोलते हैं, हाँ PYQ में आपको संधि वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आप वहां से आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम तक पूरा सॉल्व हो जाए और इजिली आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो ये हमारा था झलाम जसवंती का
क्या बोलते हैं एग्जाम्पल जो आपको दिए थे बनाने के लिए, आप मिलाइएगा आपको कितना बना है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। अगर जो गलत हुआ होगा आप यहाँ से इसको सही कर लीजिएगा। और उसके बाद हाँ, जो भी आज का जो क्लास पढ़ा है उसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट में नीचे, मतलब जो क्लास का जो कमेंट होगा वीडियो के कमेंट, वहाँ पे आप डालिएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया और आपको मतलब कि वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई गलत है या और आपको इम्प्रूव चाहिए तो आप बताइएगा कि कितना आपको चाहिए और क्या क्या बोर्ड तक हम जितना हो सके, जितना इम्पोर्टेंट ग्रामर में जितना ग्रामेटिकल पोर्शन है जितना भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारे आपको पढ़ा देंगे। और जो बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है जो बोर्ड में पूछा जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो पहले ग्रामेटिकल पोर्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ग्रामेटिकल करेंगे, इसका जो अनुवाद होगा जो सीधे 10 में से 7 पूछा जाता है, 7 नंबर का होता है वो सब बताएंगे। तो पहले संधि हमारा खत्म हो जाता है तो उसके बाद अनुवाद ये सब बताएंगे। तो ये आज का हमारा क्लास था। इसमें जो भी आपको डाउट हुआ होगा वो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और उसके बाद शॉर्ट नोट चाहिए तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया रहता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और मतलब कि जितना भी क्लास हो सके वो सारा आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।